क्या बात है, बहुत चहक रही हो। क्या साबित करना चाह रही हो? मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहती, कोशिश करना है ऐसी कोई हरकत ना करना। अरे हारे तो थोड़ी हूं मैं भी, मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि नजर उतार लो। क्योंकि ऐसा है मेरा कि ये जो वक्ती चमक दमक है ना, ये देर पा नहीं होती, मतलब ज्यादा देर नहीं चलती। देर पा मतलब ज्यादा देर उठती। लिमिट्स में रखकर लिमिट्स, अंग्रेजी जचती है तुम्हारे मुंह से। लिमिट्स में ही कहूं, लिमिट्स में ना होता ना तो तुम यहां नहीं, इस घर से बाहर। समझी? मेरा हाँ जी, क्या बात है, सब खैरियत? हाँ सब ठीक। सोहेल का पूछ रही थी कैसा है, कहाँ है, क्या कर, नौकरी लगी ऐसी, प्रमोशन एकदम टॉप। ये तो बहुत अच्छी बात है नहीं? वैसे भी जो लोग अपने काम पे फोकस करते हैं ना, तरक्की तो उन्हें ही मिलती है। क्या बात है यार, मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए यार। मैं किचन से होकर आती हूँ। हो गए, क्या बात। ऊपर चले? नहीं, खाना लगने वाला है। मैं वो तूबा को लूंगा और चला जाऊंगा। ठीक, क्या बस। तूबा, जो लोग अपने काम पे फोकस करते हैं ना, तरक्की तो उन्हें ही मिलती है। अदील, क्या हो गया आपको? आराम से चलाएं प्लीज। हमारे बाप को पता था ना, एक ही सवारी है मेरे पास, ये मोटरसाइकिल। आराम से चलाएं, क्या हो गया? क्या बे, क्या देख रहा है? अदील जाने देना। यार मेरा तुम्हें क्या जरूरत थी उसे कुछ कहने की? तुम जानती तो हो ना कि उल्टे दिमाग का बंदा है वो। अच्छा, तुम्ही ने तो कहा था कि कोई जरूरत नहीं है डरने की, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो दिल चाहे कहो। हाँ ठीक है, मैंने कहा था। तुम्हें पता है मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना स्टूपिड इंसान नहीं देखा। तुम नोटिस नहीं कर सकी? तुम्हारी बात सुनकर उसने किस तरह जाने की तूबा खाना भी नहीं खाकर गई यार। आई नो, आई एम सॉरी, बस उसकी शक्ल देख के गुस्सा आ जाता है मुझे, मैं क्या करूं? खुदा की कसम गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, लेकिन क्या करूं यार, बस इस रिश्ते ने ना मेरे हाथ रोके, वरना मैं भी उसे बताता किससे उसका पाला पड़ा। हो गया? अच्छा बस भी करो ना, आज के दिन भी यही बातें करनी है। बढ़ते है मेरी, कोई अच्छी अच्छी बातें करो। ऑलरेडी हमने बहुत मूड खराब कर लिया उसकी वजह से। गिफ्ट कहाँ है मेरा वैसे? गिफ्ट? कहा तो था ना कि गिफ्ट दे दूंगा ना तुम्हें। ओ परसों चलना है कहीं, वहां गिफ्ट। अच्छा सा गिफ्ट, बहुत अच्छा। अदील, आखिर आपका मसला क्या है? बता क्यों नहीं देते आप? बिला वजह ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं? मुझे भी तो पता चले। पागल हो गया। क्या हो गया? पागल? राज आता है? नहीं, वो दरवाजा, निकलो यहां से। क्यों जाऊं? क्यों जाऊं? मैं बीवी हूं आपकी, आपकी बेटी की मां हूं। ऐसे कैसे आप मुझे जाने के लिए कह सकते हैं? मेरा भी घर है ये। अरे तो बहस क्यों कर रही हो यारा? अदील, मैं बहस नहीं कर रही,
मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि अच्छा भला मूड था आपका पार्टी में, अचानक से क्यों वापस आना? क्या पार्टी? वो छिछोरपन जो तुम्हारे भैया और भाभी साहबा कर रहे थे, वो पार्टी है? अदील मेरी बात सुने, वो लोग जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं ना। आपको उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। और तुम मुझे वहां ले जाती हो वो सब दिखाने के लिए, क्योंकि तुम चाहती हो मैं तुम्हें उसी तरह ट्रीट करूं। तो बीबी लिख कर रख लो, ये सब मुझसे नहीं होगा। ये चोंचले, ये लो पोचो, ये बेबी ने खाना खाया, ये वो नहीं, ऐसा ही ऊंचाई हूं। छिछोरे घटियस। अम्मी, अम्मी, हाँ, यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं कर रही। क्या 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 करना मैंने? ऐसे ही बस चल फिर रही हूँ। चल फिर रही हैं? अदील के कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही हैं आप? नहीं, चल जा, जाके ना तो अपना काम कर, चल। काश ये बात आपको भी समझ आ जाए कि अपने काम से काम रखना चाहिए। बस करते हैं टोबाजियां। टोबाजियां? ये कैसी टोबाजियां? और अगर मैं टोबाजियां कर भी रही हूँ ना तो तेरी खातिर कर रही हूँ, ताकि तेरा काम हो जाए, तेरा रिश्ता कहीं हो जाए। तू बात ही नहीं समझता। आपकी ये जो सोच है ना, ये गड्ढे में उतार देंगी आपकी सारी औलाद को। अब माँ बाप को इतनी मदाखलत नहीं करनी चाहिए अपनी औलाद की जिंदगियों में कि औलाद की जिंदगी खुद जीने लगे वो। आपसे बात करने आया था कोई, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना आपसे बात करने का। जा रहा हूँ। करो अदील, ये लिस्ट पकड़, किचन का सारा सामान खत्म है, जाके ले आ। सुहेल जब ऑफिस जा रहा था तब उसको कह देती ना। अरे क्यों सुहेल से कह दूं? मैं तो उसके मुंह ही नहीं लगती। उजट गंवार जाहिल कहीं का। अरे खाम खा में अजीबो गरीब मुझसे बातें करता रहता है, बहुत ही बेअदब हो गया। मैं नहीं उसे मुंह लगाती ज्यादा। अच्छा, तो उसे ये उजट बदतमीज किसने बनाया? आपने। यही धौंस जो मुझ पर जमाती हैं उस पर जमाई होती ना तो आज को ये तीर की तरह सीधा होता है, पर नहीं कान। सामान ला के देना है ना तो ला दे, ज्यादा तकरीरें मत सुना मुझे। तकरीरें नहीं सुना रहा, आपको आपके रवैये का अक्स दिखा रहा हूं। आपको तो सारे रोने, सारी मुसीबतें, सारी जरूरतें मुझे ही सुनानी है। कौन सी मेरी अकेली किस घर की जरूरतें हैं? कौन सा सबसे ज्यादा मैं अकेली खा पी डब जाती हूँ? तुम लोग तो कुछ खाते नहीं हो ना, है ना? रोटी को चोची कहते हो। उधर देख अपने कुंबे को, वो नहीं खाता, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है कुनबा? ये 2 छटांग की बच्ची और ये औरत, ये कुनबा है? अरे जा। वसीम के पैसों के लिए परेशान मत हो, उसे उसके पैसे वापस कर। नहीं, ये कहां से आई? कहां से आए, किसने दिए, छोड़े इस बात को। आप वसीम को उसके पैसे दें और अपनी जान छुड़ाएं। नहीं 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 भाई, कल तक तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, आज तुम ये चेक लिए फिर रही हो, कैसे? वो मेरी एक सहेली है, उसे मैंने मदद मांगी थी तो उसी ने दिए हैं ये पैसे मुझे। अरे वाह, वैसे तेरी तो क्या ही बात है। तेरी सहेलियां बहुत अच्छी हैं भाई, ना 1000 ना 2000, वसीम का लाखों रुपया उसने तुम्हें थमा दिया। एक बात तो बता मुझे भाई, मुझे तेरी सहेली है, कैशियर लगी हुई है या उसकी मिलें चल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, हमें भी तो कुछ पता चले ना। जो इतने पैसे उसने तुझे दे दिए भाई, हमें तो इन बातों की कुछ समझ ही नहीं आती क्यों नहीं आती है। अदील,
जेवर, जेवर वाली बात। अरे वो पूरी की पूरी इस मिसनी ने कहानी घड़ी हुई थी। वो जेवर ना आया ना चोरी हुआ, हमें चोर बना दिया इसने। वो जेवर इसने ना इधर उधर करके ना तो पैसे लाके तुम्हारे मुंह पे मार दिए ताकि तेरे सामने इसकी इज्जत बन सके। सब जानती हूँ मैं इसको। क्या हो गया अम्मी आपको? हर बात को मनफी रंग देना जरूरी है? ये सहेली कोई और नहीं, मिरहा है, मेरी भाभी है वो। देखा 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 नहीं सुन सकी वो वसीम की घटिया बातें और परेशानी में नहीं देख सकी मुझे, उसी ने दिए है ये। अब उसने दिए और तुमने ले लिए हैं? तो अदील मैं क्या करती? आप परेशान थे, किसी से मदद तो मांगनी थी ना, अब्बू से बात नहीं हो सकी तो फिर मैंने तो क्या हैं? क्या तो हैं? क्या है हम? भिखारी हैं हैं? क्या है? अदील, अदील बेटा अब मेरी बात तो सुन। कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? कहीं ना कुछ खाया ना पिया। सुन तो, पड़ गई ठंड। अरे ये लड़की जिस दिन से इस घर में आई है ना, अल्लाह माफ करे, खुशी नहीं कोई आ सकी। कोई ना कोई मुश्किलों पे मुश्किलें पड़ती रही। ये दीदे फाड़ फाड़ के यूं 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 मुझे ना देखा कर। चल जा अपने काम से काम रख। क्यों आए हो यहाँ? आंखें बंद करो। अरे करो तो। अरे जादू दिखाऊंगा, जादू। नहीं क्या है ये? तुम्हारे लिए लाया हूं, देखो तो। फुप्पो की वजह से तुम यहाँ आ तो जाते हो, लेकिन आते ही अपनी औकात भूल जाते हो। औकात भी याद कर लेंगे, पहले पहनकर तो दिखाओ। हाँ? अरे तुम क्या दिखाओगे अपनी औकात? हमें तो वक्त ही बताएगा तुम्हारी औकात। हाँ, छोड़ो मेरा। आइंदा ऐसी घटिया हरकत की ना तो तुम्हारी बजाय तुम्हारे घर वालों के मुंह पर मारूंगी ये मैं। मैंने कहा था ना तभी बात करूंगी जब सबूत होगा। वैसे अब किसी सबूत की जरूरत तो नहीं रही। क्या मतलब? कैसा सबूत? मतलब अभी भी जानने की जरूरत है? मैं उस जेवर और चेक की बात कर रही हूँ। क्यों किया आपने ऐसा? मेरे भाई की मजबूरियों को कितने अहमकाना तरीके से आपने और आपके घर वालों ने कैश करना चाहा। होश में रह के बात करो मारिया। जिस बात का इल्म ना हो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी तो गुंजाइश रही नहीं है। वैसे मेरा इतनी बड़ी रकम आपको क्यों देने लगी? इस घर में तो चोर रहते हैं ना, और चोर चेक भी तो चोरी कर सकते हैं, नहीं?
मगर अफसोस कि इस चेक के इतनी जल्दी आ जाने से मेरा वो झूठा भरम भी टूट गया कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, शायद मैं गलत हूँ। यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर कभी यह हकीकत खुली, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें अपने कहे पर दुख जरूर होगा। हकीकत तो खुली जाएगी, लेकिन मेरी दुआ है कि फिर हम यूं आमने सामने नहीं खड़े, क्योंकि मुझसे आपकी झुकी नजरें देखी नहीं जाएंगी। मेरा बेटा, तुम अब्बू से बोलो ना कि यहाँ आके रहें। उनके आने से कौन सा कमी आ जाएगी? अकेले रहने से तबीयत में उतार चढ़ाव रहता है ना। ये तो आप कह रही हैं ना अम्मी, लेकिन अब्बा वो पुरानी सोच के मालिक हैं, बेटी के घर का पानी तक नहीं पिएंगे। अब तो वैसे भी उन्हें अकेले रहने की आदत हो गई है। अदील, आओ बेटा, आओ बैठो। बैठने नहीं आया मैं, आपकी बहू रानी से बात करने आया। मुझसे कहो। समझती क्या हो तुम? हाँ? अरे चीज क्या हो तुम? इस घर में शादी हो गई तो किसी सल्तनत की महारानी बन गई तुम। हाँ बेटा, बात क्या है? तुम इतना गुस्से में क्यों हो? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, आपकी बहू के सर पे शौहर की दौलत का बुखार चढ़ गया है, वही उतारने आए हो क्या? अदील, तुम्हें जो भी बात करनी है यहाँ बैठ के तमीज से करो, नहीं तो तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारा ये लहजा बर्दाश्त करने की पाबंद नहीं हूँ। फालतू वक्त है मेरे पास नहीं जो तुम जैसी के मुंह लगता फिरूं, समझी? अदील बेटा, तुम आराम से मेरी बात सुनो, तुम चुप करो। बात क्या है बेटा, तुम मुझे बताओ। क्या सोचकर इसने मेरी बीवी को खैरात दी? मिस्कीन है, गरीब है, शौहर मर गया उसका। ये जो तुम अपनी दौलत की धौंस जमाने के लिए खैरात बांधते फिर रही हो ना, आइंदा ऐसी कोई ओछी हरकत की तो ये सारा ये शौहर, गुरूर, ये दौलत सब मिट्टी में मिला दूंगा। ये अदील, ये तुम्हारा, समझी? चेक माल क्या खोज? अदील बेटा, बेटा मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया है? अदील, अरे अस्सलाम वालेकुम। आप? अदील तुम अंदर चलो, बैठ के आराम से बात करते हैं। क्या हो? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, कल तक तो ओके ही था। ये तुम्हारी बीवी ने जो खैरात दी थी वो उसके मुंह पे मारने आया। और सुनो, ये जो खैरात देने का सिलसिला शुरू किया ना तुम दोनों मियां बीवी ने, इसको बंद करो। ओहो, तो ये बात है? हाँ, बात क्या है? मुझे भी तो कुछ बताओ ना। अरे अम्मी आप छोड़े ना। वैसे यार हैरत की बात है, क्या खैरात की बात पर तुम्हारी ईगो इतनी भड़क गई है? तूबा से जेवर मंगवाने के बाद कहाँ गायब हो गई थी तुम्हारी गैरत? और सुनो, खैरात भी उन्हें दी जाती है जो लेना चाह रहे हो, चाहे वो मैं दूं या मेरी बीवी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल जो है ना, ये बहुत बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। मैं अदील बेटा, तुम मेरे अभी जाने देना उसे, उसमें जरा सी भी गैरत होती ना तो नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। आप छोड़े ना सारी बातों को, अंदर चले। मैं बता रहा हूँ ना, चले अंदर। आ जाओ बेटा। अम्मी आप चले अंदर। क्या अदील वहां आए थे? आया ही नहीं, इतना हंगामा भी करके गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आई तूबा कि जब मैंने तुम्हें मना किया था मेरा नाम मत लेना तो क्यों बताया? तो और क्या कहती मैं? बात बात पे यहाँ अदालत लग जाती है। तूबा ज्यादा मत डरा करो, जितना तुम डरती हो ना उतना ही वो इंसान सर पे चढ़ता है। तुम कह सकती हो, मैं नहीं।
अरे आदिल, वैसे तू भी ना बड़ा ही जज्बाती है। झटपट जाके उनका चेक फेंक के आ गया। अरे वो कौन से मिराने दिए थे भाई? तू बाका बाप दे, कोई भाई दे, या घर का कोई और फर्द उसको कुछ दे, इसमें हमारे सर पे कोई एहसान नहीं है। अरे नहीं चाहिए मिरहा के हाथ से कुछ। देख, मेरे पे गुस्सा मत हो। अरे अब ये बताना कि उसका क्या करेगा वो जो वसीम है, कहां से देगा उसको पैसे? अम्मा देख, बेहतर होगा इस वक्त बात ना करें हम, हैं? अरे दिमाग खराब है ना थोड़ा मेरा, तो कोई उल्टा सीधा कदम उठा दूंगा। तो जाओ उधर जाओ। ये ना करे। अरे जाओ यहां से यार। अब मैं क्या कहूँगा? अगर असफन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उसने खामोशी से बहन की मदद करने की कोशिश की है, और उधर अदील, उससे तो किसी अच्छी बात की तवक्को ही नहीं की जा सकती। हर बात का बतंगड़ बना लेता है वो। माना आदिल गुस्सीला सही, लेकिन असफन को तो उसका ख्याल करना चाहिए था ना। जो मुंह में आया बोल दिया, आखिर बड़ा बहन हुई है, कोई ख्याल तो करते। जरा मुझे मान से बताइएगा कि बदतमीजी किसने शुरू की? पहले मैंने या अदील ने? खैरात का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया था? तुम उसके अंदाज को तो जानते हो, फिर क्या जरूरत थी उससे उलझने की? अच्छा तुम जाओ बेटा, हम बात कर रहे हैं। अबू, जब तक उसके अंदाज में उसे जवाब नहीं दिया जाएगा वो सुधरने वाला नहीं है। उसे खैरात और हमदर्दी में तभी फर्क का पता चलेगा जब उसे सही वाले धक्के लगेंगे। तुमने सुधार लिया और वो सुधर गया। अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी थी ना तो वो चेक तो मुझे ला के देते, मेरा को देने की क्या जरूरत थी? वो मुझसे बड़ी हो गई है क्या? अच्छा ठीक है अम्मी, आई एम सॉरी। मेरा वहम था, मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ बाप को मेरी नेकी का पता चले। गलती हो गई मुझसे। ये जो तुम अपनी दौलत की धौंस जमाने के लिए खैरात बांधते फिर रही हो ना, आइंदा ऐसी कोई ओछी हरकत तो ये सारा ये शौहर, गुरूर, ये दौलत सब मट्टी में मिला दूंगा। चेक माल क्या कर सकते? असफन को ये तो पता है कि पप्पू मेरा रिश्ता मांग रही थी, लेकिन अदील मुझ में इस कदर इंटरेस्टेड था, वो ये बात नहीं जानता। अल्लाह, मैं क्या करूं? सिर्फ मुझसे मोहब्बत। तुमने वो किया जो मैंने कहा। अब अदील या कोई भी क्या करता है तो मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे भी बस तुम्हारा साथ चाहिए, सारी जिंदगी के लिए। ऑलवेज। तुम ठीक हो? बस तौबा के लिए परेशान हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आइए सर। ये कुछ जेवरात है मेरे, इसको सेल करना है। जी बिल्कुल, तशरीफ रखिए, मैं देख लेता हूँ।
एक मिनट समय देता हूँ। जी इसका अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, मैं इसका आपको चेक दे देता हूँ। नहीं नहीं चेक नहीं चाहिए मुझे, कैश दे दें। मेरा बंदा आपके साथ चला जाएगा जो आपको चेक कैश करवा के दे देगा। नहीं आप समझ नहीं रहे, मुझे इमरजेंसी है इसलिए मैं कैश मांग रहा हूँ, चेक नहीं चाहिए। ठीक है जी, मैं आपको कैश पेमेंट कर देता हूँ। जी सर, आपका अमाउंट। सुन 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 सुन। अरे यार वो क्या बना लोन का? वो तो बता रहा था ना मिल जाएगा तेरे बॉस। बताया था थोड़ा वक्त लगेगा, कम से कम 1-2 महीने। तो बात फिर ना फिर से बॉस से। वो बाहर नहीं आने देता वसीम, जान का आजाद बना हुआ है मेरे। दिल पहली बात के इतना अरसा हुआ नहीं नौकरी लगे कि फौरन कहूंगा और इतनी बड़ी रकम लोन की मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि मिरहा ने जब भाभी को चेक दिया था तो ले लेते। इतना वावेला मचाने की क्या जरूरत थी? अपने मसाइल अपनी सिचुएशन पता तो है तुम्हें। अदील, हाँ अदील, ये जरा सारा को देखें, इसकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। मुझे लगता है इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलें मेरे साथ। इसको तो बुखार हो रहा है। भाभी आप आइए, मैं लेके चलता हूँ। साथ वाले क्लिनिक में चलते हैं। मैं ले जाऊं? हाँ आइए। चली जाऊं? अरे लिख कर दूं क्या? जाओ। ये शराफत से पैसे नहीं देगा मेरे। देख अदिल, देख अदिल, मेरे पैसे शराफत से वापस कर। और हाँ, जो तू कह रहा था ना ज्वेलरी, वो मेरे तेरे बाप को बेचते हुए देखिए, लाखों रुपए लेकर गया है घर। हाँ तो अदील, डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि सारा को ड्रिप लगेगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप जल्दी से क्लिनिक आ जाएं। अरे तो एडमिट करवा दो ना, वो है सुहेल है ना पास। हाँ हाँ, सुहेल तो है, लेकिन आप भी जरा जल्दी आ जाए ना। और सुने, कुछ पैसे रख लीजिएगा पास। मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो सुहेल के मैं भी ले आऊंगा, ठीक है? हाँ ओके ओके। वसीम, दोस्त है तू मेरा? है? कैसी बेगानों वाली हरकतें कर रहा है यार? अरे दे दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ ना, कह रहा हूँ। अबे कौन सी कोशिश कर रहा है तू? हाँ, आज मैंने तेरे बाप को जेवर बेचते हुए देखा है, लाखों रुपए लेकर गए।
और तू बोल रहा है कोशिश कर रहा हूँ और मेरे पैसे नहीं दे रहा तू। अच्छा सुन सुन सुन, ये तूने पहले भी कहा है ना, कौन से पैसे, कौन से जेवर, कौन से लाखों रुपए? ज्यादा बच्चा मत बन। और हाँ, अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं आ रहा ना, मैं तुझे व्हाट्सएप पे सबूत भेजता हूँ, देख ले तू खुद। ओए ओए ओ, बाप है यार मेरा, शर्म कर। कैसा इल्जाम लगा रहा है? जानता नहीं हूँ क्या उनको मैं? तू जानता है कि नहीं जानता, लेकिन बेटा अब मैं जान गया हूँ, तेरा बाप ना वो जेवर बेच के चला गया। और अगर तुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा तो मैं ज्वेलर्स का नंबर भेजता हूँ, तू खुद कॉल करके पता कर ले। बड़ा आया बेटा नंबरी, बाप 10 नंबरी। अभी तुझे भेजता हूँ मैं व्हाट्सएप पे, देख ले तू अपने बाप को। अपने बाप को जानता है तू। ये तेरी अब्बा, अरे 2 मिनट रुक जाओ, सुहेल पास है, कर देगा पेमेंट वो। तो बंद करो फोन। अदील, अदील, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पैसों की वजह से तुम अपनी बेटी को भी इग्नोर करोगे। कैसे बाप हो तुम? सुनिएगा, बच्चे को जल्दी ड्रिप की जरूरत है, लगा दें हम इन्हें? कमाल। दुख होता है मुझे जब मेरे और सारा के लिए अदील के पास ना ही वक्त निकलता है और ना ही पैसा। भाभी ये सब तब निकलेगा जब आप उसे एहसास दिलाएंगी अपने और सारा के होने का। आप उसको बताएंगे कि आप दोनों उतनी ही अहमियत रखते हैं जितने अम्मी अब्बा। तुम ही बताओ क्या करूं मैं, कैसे एहसास दिलाऊं? बात बेबात बिला वजह झगड़ते रहते हैं मेरे साथ। कोई एक बात जो मेरी तहम्मुल से सुनी हो कभी? अम्मी अब्बा भी उसे शय देते रहते हैं। पता नहीं क्या बिगाड़ा मैंने किसी का। भाभी आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, बचपन से कुछ ऐसा ही है, ऐसे ही चल रहा है। खैर मैं उसकी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। पर भाभी आप पढ़ी लिखी है, आप भी तो कर सकती है ना नौकरी। तुम्हें क्या लगता है मेरी जॉब के लिए आसानी से सब मान जाएंगे? भाभी सबका नहीं कह सकता, लेकिन अदील मान जाएगा। भाभी एक बात कहूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो, अपने मसाइल से निकलने के लिए अपने वालिदैन का सहारा लेना छोड़ दो। अदील से बात करें, उसको बदलने की कोशिश करें। भाभी अरे आप रोइए तो मत। अच्छा मैं पानी लेकर आता हूं आपके लिए। एक ही माँ बाप की औलाद हो, फिर अदील और तुम एक जैसे क्यों नहीं हो आखिर? क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? कोई अदब लिहाज शर्म है आप आपके लिए है? है अदब लिहाज शर्म? कौन बात कर रहा है ये देखो। अरे अपने ही घर में अपनी ही बहू का जेवर चुराते हुए तब आपको अदब लिहाज शर्म याद नहीं आया? बात कर। देख देख अदिल, तेरा बाप कुछ भी कर सकता है, लेकिन यकीन कर चोरी नहीं कर सकता, चोर नहीं हो सकता। अच्छा चोरी? अरे इनकी कसम वसम ना खा लेना झूठी, मर जाएंगे। ये पर्दे वर्दे डालना बंद करो एक दूसरे की चोरियों पर।
वैसे मैं सोच भी नहीं सकता था मेरे माँ बाप इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं। अरे माँ को क्यों बीच में ले आया? माँ खामखा बीच में आ गई। ना माँ को कुछ पता कि जेवर कहाँ से आया, कब आया, किसने उठाया, किसने चोरी किया और किसने बेचा। मुझे क्या मालूम सब बातों का। अरे झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। पता नहीं किसने मेरे खिलाफ इसके कान भरे। अरे झूठ नहीं बोल रहा मैं। अच्छा अदील बेटा, आराम से बात करिए। बैठ जा, बैठ के आराम से बात करिए। आराम से? हैं? अरे जान सूली में टंगी है मेरी। लोगों से नहीं मिल सकता मैं, झगड़े थानों तक पहुंच गए। और ये बाप साहब ये बैठकर तमाशा देख रहे हैं आग लगाकर। कमाल है यार। अच्छा बात सुन, क्या सबूत है तेरे पास? क्या सबूत है? दिखाऊं? सबूत दिखाऊं? बेटा क्या? मारिए, इधर आ बेटा, इधर आ। आओ। बता इसको कि जेवर किसके दुपट्टे में छुपाया गया था? भाभी के दुपट्टे से मिला था, लेकिन अम्मी अब्बू के ड्रॉ से मिले। बता इसको कि जेवर किसके दुपट्टे में छुपाया गया था? भाभी के दुपट्टे से मिला था, लेकिन अम्मी अब्बू के ड्रॉ से मिले। और अब्बू ने मेरे जहन में ये बात डाली थी कि वो भाभी ने खुद रखा है, ताकि वो अम्मी पे इल्जाम लगा सके। और मुझसे जेवर भी ले गया था, मुझे चुप रहने को बोला। क्या कह रही बेटा तू? क्या कह रही है? अरे और पक्का सबूत दिखाता हूं ना। हाँ? देखें, ये देख। हाँ ये देख। अरे क्या बात, ये देख। ज्वेलर के पास गए थे आप? देखिए अपने हाथ से देखिए ना। देखिए जो जेवर गए थे ना आप ज्वेलर के पास बेचने के लिए, उसकी भी लिखा है ये देखिए अपने शौहर के करतूत। हाँ अरे डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। जिसको झूठा झूठा कहते थे, आखिर में वही सच्ची निकली। अफसोस का लफ्ज भी बहुत छोटा पड़ रहा है। दिल चाह रहा है जमीन फटे और उसमें समा जाए हम। आखिर कितना गिरेंगे आप लोग अपनी औलाद की नजरों में? आखिर कितना?
सुनो, क्या हुआ? तो लगा है ना? पेट में इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने दवाई दी है, हो जाएगी इंशाल्लाह जल्दी ठीक। सारा मेरी भी कुछ लगती है, और ये बात बेबात जो तुम्हारी आना जाग जाती है, इसे मुस्बत मौकों पर जगाया करो तो बेहतर। यहाँ खुदारी की जरूरत होती है, वहां ढीठ बन जाते हो तो। जाओ अपनी बेटी के पास, मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ कुछ बात करनी। चलो ठीक है बेटा, बस ख्याल रखो, एकदम ना परेशान हो जाया करो। खुदा हाफिज। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ बेटा, सारा की तबीयत खराब हो गई है, डायरिया हो गया उसको। अब तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, बस तूबा बहुत परेशान हो जाती है, हाथ पांव छोड़ देती है। और आपका दामाद वो रिलैक्स था? मेरा दामाद, वो तुम्हारा भी कुछ लगता है। सॉरी सॉरी सॉरी, इज्जत माप, बहनोई साहब वो परेशान थे या का क्या मतलब बेटा, वो बाप है उसका। जब तुम्हारी औलाद होगी ना तो फिर पूछूंगी तुमसे। आने दे रही? खैर कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी मजाक में कह रहा था। वो अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो, दिल पे लगी हो तो सॉरी, आइंदा ख्याल रखो। अरे तो किसने मौका दिया उन्हें ये सब कहने का? तुमने। ये इसकी जगह बेटा होता, यहाँ जश्न होता, रौनक होती। गर्दन मेरी ये यूं टन। अरे तो एडमिट करवा दो ना, वो है सुहेल है ना पास। अरे 2 मिनट रुक जाओ, सुहेल पास है, कर देगा पेमेंट। वो तो बंद करो फोन। तंग तो नहीं किया? रो तो नहीं रही थी ज्यादा? इसकी माँ इसके पास मौजूद थी, रोने नहीं दिया मैंने अपनी बेटी को। किससे बात कर रही हूँ? से किस बात पे नाराज हो? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं आपसे भला कैसे नाराज हो सकती? मेरा तो आपसे सिर्फ एक ताल्लुक है, एक रिश्ता, जिसे जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। मुझे तो कोई नाराजगी, कोई गिला करने का भी कोई हक नहीं है, बिल्कुल नहीं आया मैं क्लिनिक। कोई वजह होगी, कुछ हुआ होगा ना, कोई मसला, कोई। आपके सारे मसलों को अच्छी तरह समझने लगी हूं मैं अदील। साफ साफ क्यों नहीं कहते? अपनी बीमार बेटी पर लगाने के लिए पैसे नहीं थे आपके पास। तूबा? क्या तूबा? बाप के होते हुए कोई दूसरा आपकी बेटी को क्लिनिक लेके ख्वार हो रहा है, तब आपकी गैरत को जर्ब नहीं लगी? मेरे भाई ने मदद की तो आपकी ईगो हर्ट हो गई, चेक फाड़ के उनके मुंह पे मार दिया। ये सारे तमाशे, सारी जिद सिर्फ मेरे खानदान वालों को दिखाने के लिए। बस 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 बस, ख्याल रखो।
आज पहली बार तूबा का लड़ना बुरा नहीं लगा। और वजह मेरे ही अपने माँ बाप ने अपनी ही नजरों में गिरा दिया मुझे। दुनिया के माँ बाप औलाद की गलतियां ढांपते हैं और यहाँ मैं अपने वालिदैन की गलतियां ढांप रहा हूं। कमाल है यार। एक तो बानो ने आज फिर छुट्टी कर ली। बेटा, असफन का रात को मूड कैसा था? कोई बात की उसने? कैसी बात? वो दरअसल मैंने डांटा था ना उसको। खफा तो नहीं था? असफन मुझसे ऐसी कोई बात शेयर नहीं करते, बस इतना सुनकर चुप कर गए थे कि अदील के बजाय सुहेल सारा दिन क्लिनिक में रहा। मुझे भी लगता है कि अदील अभी तक असफन की बात से खफा है। अदील के दिल से ना ये सब बातें गई नहीं। पता नहीं तूबा के साथ उनका क्या रवैया होगा। अदील घर पे था, तूबा फिर भी सुहेल के साथ क्लिनिक गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। असफन भी उस दिन से काफी डिस्टर्ब थे और अपने कहे पे पछता भी रहे हैं। अब डिस्टर्ब होने से क्या फायदा? उस वक्त खुद पे तो कंट्रोल किया नहीं। बेटा, चेक देने से पहले कम से कम तुम मुझे ही बता देती। तुम हमसे ज्यादा अदील को जानती हो। वैसे एक बात मैंने शिद्दत से नोट की है, अदील तुम्हें कोई खास पसंद नहीं करता। मेरा मेरी बीवी है, मैं इसे पसंद करता हूं। वो इस घर में रहती है और इस घर के सारे लोग इसे पसंद करते हैं। अदील कौन होता है इसे पसंद नापसंद करने वाला? ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? आपको मेरा लहजा महसूस हो रहा है, लेकिन जो बात आप करी वो आपको महसूस नहीं हुई। देखिए, मेरा के इस घर में रहने से अगर मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं ना, तो फिर कोई बात नहीं, हम दोनों कहीं और रह लेंगे। इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं। असफन? हाँ तो ठीक है, तो कह रहा हूं ना अम्मी, इसी तरह मेरा उसे नहीं दिखाई देगी और मैं तो वैसे भी अदील को चुपता हूं ना, तो मैं भी नजर नहीं आऊंगा। असफन, तो मेरी बात सुन, कम से कम मैं और मेरी बीवी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चों की शादियां मेरे लिए इम्तिहान बन जाएंगी। अरे सुन मारिया, अरे जो होना था वो हो गया ना, अब यूं मुंह फुला के मत फिरो। अम्मी, आपको और अब्बा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मुझ में ज़मीर, इज्जत नफ्स नामी चीज बाकी है जो मुझे महसूस होती है, अज़ियत देती है। और मैं तो भूल ही गई थी कि अभी कुछ अरसा पहले मेरी माँ मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा कर चुकी है कि अभी मैं धोखे में आ गई। न जाने और कौन कौन सी कुछ गुमानियां पाल रखी है मैंने। अच्छा देख मेरी बात सुन, तेरे बाप ने जो हरकत की है ना, चलो तुम्हारी नजर में बुरी से, मगर बेटा ये तो सोचो कि उसने जो कुछ भी किया है अपने लिए तो नहीं किया, कब्र में तो नहीं लेके जाएगा ना। उसने जो कुछ भी किया तुम्हारी फिक्र थी, तुम्हारे लिए परेशान था, इसलिए कर दिया। देख मेरी बात सुन, अदील की नौकरी तो रही नहीं, रह गई बात सुहेल की। बेचारा घर का खर्चा कब तक उठाएगा? आखिर तेरे लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो चोरियां करेंगे मेरे लिए? नहीं चाहिए मुझे ऐसे जिल्लत आमेज जमा पूंजी अम्मी, नहीं चाहिए। अच्छा ज्यादा बातें ना कर, जाके किचन देख। कल भी तू तवे पे रोटी डाल के भूल गई, रोटी जल गई। शुक्र है कि किचन में कहीं आग नहीं लग गई। आग तो आप दोनों पहले ही लगा चुके हैं। अब देखना ये है कि उस आग में आपकी कौन कौन सी औलाद कब तक जल के राख बनती है। अजीब लड़की है भी ये। हाँ।
असफन, अम्मी की सिचुएशन समझने की भी कोशिश कर लो। वो ऑलरेडी 2 हिस्सों में बटी हुई हैं। और मैं भी तो पिस रहा हूं ना। मेरा क्या कसूर है? उस शख्स की खातिर जिसका हर एक रवैया, हर एक अंदाज उनके सामने और उसकी हिमायत में जो मुंह में आता है वो कह देती हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ है। उनसे नहीं देखी जाती तूबा की परेशानी, जानते भी हो। माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होता है बेटियों की तकलीफ सहना। बेटी की तकलीफ और बेटे, मतलब मेरा तुम मुझे खुद बताओ, क्या बेटे माँ बाप के वजूद का हिस्सा नहीं होते? क्या इंसान नहीं होते? पत्थर होते हैं कि मतलब जितनी मर्जी तकलीफ दो, जो दिल में आए उनसे कहो, जिसके सामने कहना कहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही समझाने की कोशिश कर रही हो ना तुम? रिलैक्स, ऐसी बात नहीं है। बहुत मोहब्बत करते हैं वो तुमसे, इकलौते बेटे हो तुम उनके। मैं जानता हूँ, मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ उनसे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो अदील को अपने सर पे सवार मत करें कि हम सबकी जिंदगियां तबाह हो जाएं। और मैंने एक चीज सोच ली कि मैं वाकई ये घर छोड़ दूंगा अगर उस शख्स की मजीद इंटरफेरेंस हमारे घर में बढ़ी तो। असफन बस भी करो अब, रिलैक्स। असफन, ये लो उस जेवर की रकम। बता भी अब्बा, आपकी इस हरकत की वजह से धर्म से सर झुक गया। मेरा बाप, अदील का बाप चोर है। अरे चोर तो उस वक्त होता बेटा मैं जब इसमें से कुछ चुराता। अरे एक ढेला नहीं लिया है, देख। अरे बदनामी तो ली ना, बदनामी तो ली ना अब्बा। सिर्फ बातें बदनाम। चाहे तुम जैसी औलाद हो ना बेटा, तो बदनामी माँ बाप का मुकद्दर बन जाती है। मेरे जैसी औलाद? अरे वाह अब्बा, वाह। अरे मुझे लगता था कि कुछ भी हो जाएगा मेरा बाप मेरे साथ खड़ा रहेगा। खाना पीना भूल गया हूं मैं। अब यहां बैठ के मुस्तकबिल के सपने बुन रहे हैं। मुस्तकबिल? कौन सा मुस्तकबिल बेटा? अरे मेरा मुस्तकबिल तो तुम हो। माना मैंने, मुझसे ये गलत हरकत हो गई है तो सिर्फ तुम्हारे लिए हुई है बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए। हर वक्त घर में हालात का रोना पड़ा रहता है। सोचा था एक अलहदा पोषण करके दे दूंगा, तुम और तूबा अलहदा से घर में रहना, अय्याशी करना। पर इस जेवर का क्या है? क्या है इस जेवर का बेटा? क्या है? ज़कात देनी पड़ती है। अच्छा हाँ, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे बेटा, माफ कर। अच्छा बाब, हो गई ना। कोशिश करिएगा कि किसी को पता ना चले, इसका दबा दें। तूबा के सामने सर झुक जाएगा ना, मेरा, आपका, सबका। और सुहेल से भी जरा बचा के हैं। तो आप बैठ जाइए, कुछ नहीं हुआ। चलिए आप बैठिए। हाँ बैठ जाएं, करता हूं कुछ। सो जाए, थोड़ी आराम करें। ऐसी ही औलादें इम्तिहान लेती हैं जिंदगी। हाँ दिल, अकाउंट्स वालों से बात की थी मैंने, तो लोन अप्रूव हो जाएगा कुछ दिनों में। तुम
कहते हो तो वसीम से बात करूं? ना, जरूरत ही नहीं। करने दो, कर लेता हूँ बात के चंद दिन मजीद दे दे, मान जाएगा। अरे जरूरत ही नहीं है यार, मुंह पे मारा उसके मुंह पे कर्जा उसका। क्या मतलब? कहां से आए इतने सारे पैसे? बाप जिंदा है मेरा, दे दिए कर्जे के पैसे में। पड़ा मुंह पर वसीम, वरना बहुत से लोगों ने प्लान बना लिया था कि मुझे अपने कदमों में गिरा कर रहेंगे। नमक डालो। अब्बा ने दी? हाँ अब्बा। अरे हैरत है, इतनी बड़ी रकम कहां से निकल आई उनके पास? उनकी दवाई आने में देर हो जाए तो वो हंगामा बर्पा कर देते हैं, किसी को बैठने नहीं देते, आराम से अजीरन कर देते बैठना। 7-8 लाख रुपए दे दिए तुम्हें? छोटे भाई, आपको हैरत ज्यादा है या जलन ज्यादा? औरत नहीं पकड़ती जोक। अदील, मैं कभी किसी से जलन और हसद का शिकार नहीं हूं, अपनी सलाहियतों पर यकीन है। खैर चलता, अल्लाह हाफ़िज़ भाभी। सलाहियतों पे यकीन है, बड़ा जुमला बोल गया लड़का। अम्मी की तरफ जाना है मुझे, आप छोड़ देंगे? पहले कभी मना किया आपको? जब कहती हो ले जाता हूँ। खैर से जाना वैसे, क्या हुआ? कुछ नहीं, काफी दिन हो गए हमारे, अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं। किसकी? आंटी की? हाँ, ये वो सर दर्द रखी है ना घर पे, अरे वो क्या है, वो सर आंखों पे बिठा के रखी है, तो बीमारी होंगे ना सारे वहां पे। बहुत अरसे से एक बात पूछना चाह रही थी मैं आपसे, सच सच बताएंगे? अरे झूठ तो सीखा ही नहीं है दिल ने बोलना, पूछो बिला झिझक पूछो। मिरहा से मसला क्या है आपको? उसके जिक्र पर, उसकी किसी भी बात पर एकदम से हाइपर क्यों हो जाते हैं आप? मैं तो बता दूंगा, तुम सह लोगी? नहीं, सुनो, ऐसा है कि मिरहा चाहती थी कि मेरी कभी शादी ना हो, मैं ऐसे दर बदर फिरता रहूं, उसकी दी हुई खैरात पे जीऊं। ये मुझे नहीं है, उसको है मसला, पूछो। वो ऐसा क्यों चाहेगी अदील? बहुत अच्छी लड़की है, आप गलत सोच रहे हैं उसके बारे में, ऐसी नहीं है वो। जाओगी उसके पास, पूछना उससे कहाँ है मसला, क्या है मसला, ठीक है? स्वन, थैंक यू, बहुत खूबसूरत है। You're welcome। और जिसके लिए लिया है वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत, और देने वाला इन दोनों से ज्यादा अच्छा है। थैंक यू। क्या जरूरत थी खामख्वाह में इतना खर्चा करने की? ऐसी कोई आम सी चीज ले लेते मुझे। देखो, सबसे पहली बात यह है कि मैं तुम्हें आम सी चीज देता हूँ, और दूसरी बात यह है कि तुम मेरे लिए आम हो भी, तुम खास हो तो चला, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए खास रहो। कभी आम से लोगों में तुम्हारा जिक्र और कोई तुम्हें आम इंसान समझ के ट्रीट नहीं। अच्छा लगता है जब ऐसी बातें करते हो, फख्र होता है खुद पे, खुद के होने पे।
मुझे लगता है तुम यकीनन मेरी किसी नेकी का सिला हो। अगर ऐसी बात है तो इस नेकी को संभाल कर जी खाना शुरू करें। एक्सक्यूज मी। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। जी अरे अम्मी, आपको बताया तो था ना कि हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं। हाँ अच्छा, बताएं क्या हुआ, सब खैरियत? तो अम्मी आप सब लोग हैं ना? अच्छा चलें ठीक है, हम फिर कोशिश करेंगे कि हम घर जल्दी आ। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, सब खैरियत है? यार होना क्या है, अदील साहब को पता चल गया कि हम दोनों सुकून में और वो हमारा सुकून बर्बाद करना चाह रहे हैं। तूबा को लेकर आया वो। अगर अम्मी घर बुला रही हैं तो चलते हैं ना, खाना पैक करवा देंगे। अरे कोई जरूरत नहीं है, ये हम दोनों का टाइम है। ओके, जस्ट यू एंड जब हमें जाना होगा हम चले जाएंगे। श्योर। क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा यार कि स्टार्ट करो। स्टार्ट हो ही नहीं रही गाड़ी। बाहर से देख लो। कोई मसला भी नहीं है गाड़ी में, पता नहीं क्यों इस तरह बिहेव। चेक कर लो। एक सेकंड। असफन मेरा। अरे सुहेल, क्या हुआ, सब ठीक? कुछ नहीं यार, मुझे लग रहा है बैटरी का कोई मसला हो गया है। ओहो। मुझे लगता है कि मैकेनिक को बुला लेते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन तुम और मेरा तो जाओ ना, मैकेनिक आएगा मैं गाड़ी ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं यार, तुम क्यों इतनी जहमत करोगे, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में बस। अपनों के लिए क्या जहमत, तुम होते तो हम खड़े हो जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरा है, उसका अजीब लगता है खड़ा होना। मैकेनिक आएगा, मैं ड्रॉप कर दूंगा गाड़ी। तुम दोनों जाओ, काम करो, बाइक ले जाओ। चलते हैं, अम्मी भी इंतजार कर रही है, देर हो गई है काफी। हाँ यार बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगेगा यार, बाइक ले जाओ, चलो। आती है चलानी? हाँ हाँ चलानी आती है। हाँ पक्की बात है। हाँ हाँ पक्की बात है, सीरियसली यार जाओ ना मेरा। मैं बैग काट हाँ। सकती। थैंक यू। नहीं कोई मसला नहीं। अब मैकेनिक मैं खुद ही बुला लूंगा और गाड़ी ड्रॉप कर दूंगा। ध्यान से जाना। हाँ बैठ गए हो? हाँ अच्छा, ग्रिप पकड़ लो। ऐसे यार तुम्हारा कजन सोहेल मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे शक पड़ता है कि ये तुम्हारी पुप्पी का सगा बेटा नहीं है। कुछ गड़बड़ है यार, तुम मुझे खुद बताओ, कोई अपनी फैमिली से इतना मुख्तलिफ कैसे हो सकता है? सुहेल वाकई बहुत अच्छा इंसान है। बचपन में आता था अब्बा के पास एकेडमी पढ़ने, उसकी आदतें तभी से मुख्तलिफ है। तभी मैं कहूँ कि ये इतना डिफरेंट क्यों है, अब पता चला। फिर एक काम करते हैं, किसी दिन ना इसके साथ प्रोग्राम बनाएंगे। अभी चले, चेंज करना है। चलो भाई। अच्छा कैसी है मिरहाब? इतने दिन हो गए उससे मुलाकात नहीं हुई। हाँ ठीक है, खुश लग रही थी, मैंने कहा चक्कर लगाए, आएगी शायद कुछ दिनों में। हाँ हमारे बुलावे पे आ जाए और फिर हमारे घर वालों से बेइज्जत होके जाए। तो क्या घर वालों के मिजाज की वजह से हम लोगों से मिलना छोड़ दें? छोड़ दें? मैं तो मिलना छोड़ चुकी हूँ। मुझे अब डर लगता है, कतराती हूँ लोगों से कि कोई ये ना कह दे कि तुमसे मिलने तुम्हारे घर आना।
मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ उलझी उलझी बातें कर रही। कुछ है जो तुम शेयर करना चाहती हो लेकिन कर नहीं रही, बताओ। नहीं छोड़े, आप बताएं आपकी जॉब कैसी जा रही है? ठीक, जॉब भी ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये अब्बा ने अदील को इतने सारे पैसे कहां से दे दिए? हमारी फीस के लिए तो उनके पास पैसे नहीं होते थे, अदील ने मांगे तो इतनी बड़ी रकम दे दी। पता नहीं, ये तो आप अब्बा से ही पूछते। पूछा था, अब्बा से भी पूछा था, अम्मी से भी पूछा था, कह रहे थे कोई प्लॉट बेचा। मुझे तो नहीं पता इस प्लॉट का, तुम्हें पता? नहीं, और क्या पता ऐसे कितने प्लॉट हमसे छुपा के रखे हों। खैर मैं तो ये कहने आई थी कि मुझे हॉस्टल शिफ्ट होना है। कहाँ? मेरी पढ़ाई का हर्ज होता है आपके सामने ही। अम्मी अब वो 24 घंटे लड़ते रहते हैं, मैं नहीं यहाँ पे रह सकती, मैं दूर रहना चाहती हूँ। तंग आ गई हो, नहीं रह सकती? मोरा किचन, जाओ चाय बनाओ मेरे लिए, ठीक है ना? और ये ऊट पटांग बातें जो है ना, दिमाग में ना रखा करो। चलो चलो, शाबाश। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं तेरे रिश्ते की बातें कर रही हूँ, एक दो लोगों को बोल रखा है कि कोई अच्छा सा लड़का मिले तो तेरे हाथ पीले करूं। तेरी अजीब फरमाइशें कि हॉस्टल में शिफ्ट होने का बोल रही है। घर में क्या मसला? अरे हम सबने भी घर में ही पढ़ा है ना। तब ट्रैफिक नहीं होती थी, अभी 2-3 घंटे लग जाते हैं घर पहुंचते पहुंचते। फिर सुहेल भाई लेट हो जाए तो 2 बसें बदलनी पड़ती हैं, और क्लास पहुंचते पहुंचते मेरा दिमाग ही नहीं चलता। ले। दिमाग तो तेरा बेटा वैसे भी नहीं चलता, इस घर में भी नहीं चलता। हर वक्त गुमसुम बैठी रहती हो, ना किसी से कोई बात करती हो ना कुछ करती हो। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। ये लोग क्या कहेंगे कि जवान जहान लड़की को घर के होते हुए भी हॉस्टल में फेंक दिया। रिश्ता देख रही थी ना अब उसका, तो बुलाएं उनको, दिखाएं, इसे फारिग करें, इस जिम्मेदारी से भी जान छूटे। चलो बूथा बन गया। अरे पानी तो ठंडा ला दो यार, पानी ठंडा। इसकी भी मत पूछो, उसका दिमाग नहीं चलता और इसके हाथ पैर नहीं चलते, कोई काम नहीं होता इससे, निकम्मी। वैसे एक बात नोट कर रहा हूं, कि जब से चेक वाली बात पता चली है, मारिया का रवैया बदला हुआ। तो बता दीजिए, मिरहा के सामने जाके बकवास करके आई थी ना, बर्दाश्त करके। अगर इसने तूबा के सामने जबान खोली, गला दबा दूंगा अपने। मारिया, तुम मुझे बता ही दो कि तुम कब तक मुझसे खफा रहोगी। इस घर में अगर कोई मुझे समझ सकता है, जिसे मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ, वो तुम और सुहेल ही तो हो। भाभी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तो फिर मारिया, ये क्या है? हॉस्टल जाने की बात क्यों कर रही हो तुम? मेरा ना बस दिल चाह रहा है यहाँ से भाग जाऊं मैं, क्योंकि हमारी फैमिली इस लायक ही नहीं है कि यहाँ पे अच्छे लोग रह सके। अच्छा चलो ठीक है, मैं मानती हूँ मैंने झूठ बोला, मेरी गलती है। हो सकता है मैंने कहीं और जेवर गुम कर दी हूँ, लेकिन अब तुम खत्म कर दो ना इस बात को, माफ कर दो मुझे। अरे कैसे खत्म कर दें?
हैं? तो तुम्हारे खानदान में होता होगा ना, किसी पर इल्जाम लगाकर उसको हल्का ले लिया। हमारी नाक जरा ऊंची है। मैं माफी मांग रही हूँ अदील। क्या होगा तुम्हारे बाप की? हमारी जो इतनी बेइज्जती हुई, मेरे बाप की इतनी हद तक हुई, वो इतना कीमती प्लॉट बेच दिया उन्होंने। हाँ, तब बेच दिया उन्होंने, था एक प्लॉट। अब अपनी सारी उन्होंने जरूरतों को आगे पसे पुष्ट डालकर अब कर्ज अदा किए। क्यों? तुम्हारे झूठे लारों की वजह से। तुमने क्या कहा? माफ कर दी मुझे अदील। बस रोना शुरू हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारे घर में कौन लोग रहते हैं। इनके सीनों में दिल है भी या पत्थर भरे हुए हैं? अब आपको क्या हो गया मैडम? देख रहा हूं आजकल काफी फजूल बकवास कर रही हैं आप भी। फजूल बातें नहीं कर रही, समझा रही। एक गलत काम किया, ऊपर से पकड़ा भी गया। बजाय माफी मांगने के, शर्मिंदा होने के, अब भाभी भी बरस रहे हैं। हाँ, अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हारी भाभी साहिबा को? क्या कह दिया? उन्हीं के पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप। क्या कह दिया? कोई खुदा का खौफ करें, उन्हें तंज मारना बंद करें, डरे खुदा की लाठी। आवाज नहीं सुन, समझी? बात सुनो, अगर इतना ये ठाठे मार रहा है ना तुम्हारा जमीर अंदर से, तो अपने खर्चे अपने जमीर की वजह से बंद कर, लेकिन हमें जलील मत कर। उससे बुरा कोई नहीं। बड़ी आई भाभी की तरफ।